तक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी हेलो एरेंस की। अगली हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ना है हमें वो किसी हेलो एरेंस का पढ़ना है, मीन्स एरोमेटिक रिंग का। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक ले लिया हेलो एरेंस क्लोरो एल्केन। इसका रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 से। H2SO4 से रिएक्शन करना मीन्स सल्फोनेशन कहलाता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रेशन कहलाता है। इसके पहले भी आपको बता दिए कि जब हम इसका रिएक्शन H2SO4 से करते हैं तो ये कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाता है और कार्बन की एक वैलेंसी हो जाती है खाली ऑर्थो पोजीशन की। ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। इसकी एक वैलेंसी खाली होती है। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ पे बच्चा है HSO3। हम अपोजिट डायरेक्शन से इसे जोड़ते हैं SO3H, यानी इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एक बार ऑर्थो पोजीशन से जुड़ती है और एक बार ये पैरा पोजीशन से जुड़ती है। दोनों पोजीशन से ये एक साथ जुड़ती है। इस तरह के रिएक्शंस आपके कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल हम नाइट्रेशन का देखते हैं। नाइट्रेशन में हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन या हम ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। कोई हेलो एरेंस होना चाहिए। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 से, मीन्स नाइट्रेशन करा रहे हैं। यहाँ पर जो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा वो होगा कंसनट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका दोनों केमिकल जो होगा वो कंसनट्रेट फॉर्म में ही लिया जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स बन करके निकल जाता है और ये जो आपका बेंजीन रिंग है इस पर ब्रोमीन पहले से जुड़ा हुआ होगा और जो वैलेंसी खाली हुई है उस जगह पे जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप NO2। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, या हम कह सकते हैं ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बात एक ही है। अगली हेडिंग आपको पढ़नी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, वो है आपकी DDT। तो हम हेडिंग पढ़ेंगे अगली, फॉर्मेशन ऑफ DDT, जो कि एक पेस्टिसाइड है और खेतों में डाली जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए वर्ड आप जानिए रहिएगा, क्लोरल वर्ड का यूज़ करते हैं। एक जो क्लोरल कंपाउंड होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्लोरल लिया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये एक क्लोरल है, इसको आपको याद रखना होगा। क्लोरल से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं इस आपको तरीका हम बताते हैं। क्लोरल को हम ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमें मिलेगा CCl3CHO होता है। इसको हम ओपन करके अगर लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाता है क्लोरल। और जब हम क्लोरल का रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम थोड़ा सा टर्न करके लिख रहे हैं कुछ ऐसा, ये हमारा कह सकते हैं हम इसको क्लोरोबेंजीन। हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है, ये आपको पता है। इस रिएक्शन में जब ये दोनों आपस में क्लोरोबेंजीन, दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के क्लोरल से रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकल जाता है एक मॉलिक्यूल और बाकी कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं और कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, क्लोरो C, ये H हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और इसकी दो वैलेंसी खाली है। इससे हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, इसमें कोई बीच में बॉन्ड नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये एक कार्बन की वैलेंसी और बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं और ये क्लोरोबेंजीन इससे जुड़ जाता है और हमारा कंपाउंड बनता है DDT। अब इसको देखिए कैसे ये तरीके से पहचान सकते हैं DDT को। यहाँ से देखिए डाई क्लोरो, दो बार क्लोरो, डाईफेनिल
बेंजीन रिंग, ट्राईक्लोरो यानी कि 3 बार क्लोरीन, और ईथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ईथेन। इस तरीके से हमारा ये होता है डीडीटी, जो कि एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ऐसे ही आपको कुछ रिएक्शन और पढ़ने हैं, जैसे वुड्ज फिटिंग रिएक्शन हमें पढ़ना है। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन भी किसी हेलो एरेंज पर ही होता है। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथिल क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसका Na इसके क्लोरीन के साथ, 2 क्लोरीन के साथ NaCl बन करके निकल जाता है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है इसलिए क्लोरीन NaCl 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे भी Na को 2 करना पड़ेगा। यहाँ बच जाएगा एक C2H5 और बेंजीन रिंग की एक वैलेंसी खाली होगी जो आपस में जुड़ जाएगी और कंपाउंड C2H5 यानी एथिल बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम कंपाउंड कुछ ऐसा ले लें, बेंजीन रिंग पर क्लोरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और यहाँ पर हम मेथिल क्लोराइड ले लें एथिल क्लोराइड की जगह पर, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से सोडियम इस 2 क्लोरीन के साथ 2 NaCl बन करके निकल जाएगा और खाली वैलेंसी पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड को कहेंगे हम टॉलुइन। अगली हेडिंग हमें पढ़नी है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन विटिक रिएक्शन के जैसा ही होता है। फिटिक रिएक्शन भी क्लोरोबेंजीन से, लेकिन ध्यान रखिएगा विटिक रिएक्शन में जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये क्लोरोबेंजीन ये सोडियम के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ऐसे ना लिख करके हम ओपनली लिखते हैं कुछ ऐसा। ये भी है क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, और अगर क्लोरीन 2 है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ही Na को लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से 2 Na और 2 Cl 2 NaCl बन करके निकल जाएंगे और जो दोनों बेंजीन है वो आपस में ऐड हो जाएगा और ये कंपाउंड आपका कहलाएगा बाईफेनिल। इसी तरीके से एक रिएक्शन और होता है जिसका नाम है वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन केवल सिंपली हम इसको कह सकते हैं। ये जो वुड्ज